नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लेनेट पर। मित्रों, ईएमआरएस टायर 2 के सिलेबस को लेके कई प्रकार के कंफ्यूजन आपके मन और मस्तिष्क में है और इस प्रकार के मैसेज और एंड कॉल पे ये सारी चीजें आप लोग पूछ भी रहे हैं। और इस कंफ्यूजन का जो जड़ है वो खुद उनका जो ऑफिशियल सिलेबस है वही है। आज की इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। कई लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन इंस्ट्रूमेंटल से किया है, तो क्या इंस्ट्रूमेंटल के लिए अलग सिलेबस पढ़ना है, वोकल के लिए अलग है। ये सारे जितने भी कंफ्यूजन है सारी चीजें मैं इस वीडियो में दूर कर दूंगा। ध्यान रखना है कि टायर 2 के लिए एनवीएस हो, केवीएस हो, ईएमआरएस हो, इन तीनों का सिलेबस सेम है, डिट्टो सेम है, लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड सेम है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि जो ये ईएमआरएस में वैकेंसी आई है, ईएमआरएस टीजीटी, या मैं केवीएस की बात कर लूं, केवीएस में जो पीआरटी की वैकेंसी आई है, क्योंकि अब सब लोग टायर 2 की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, टायर 2 की ही मैं बात कर रहा हूं। इसमें जो ये वैकेंसी आप देख रहे हैं ना, ये म्यूजिक के लिए आई है। एंड म्यूजिक के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्ट निर्धारित थोड़ी नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे आप यूपी की जो वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश की पीजीटी के लिए, उसमें आप देखेंगे तो गायन का अलग पोस्ट होता है, वादन का अलग पोस्ट होता है। किसमें? यूपी वाली वैकेंसी जो होती है उसमें होता है। ईएमआरएस में, केवीएस में इस प्रकार से नहीं है। ईएमआरएस में जो पोस्ट है वो म्यूजिक है। तबला वाले भी फील करेंगे, सितार वाले भी फील करेंगे, वोकल वाले, गायन वाले भी फील करेंगे। बस आपका संगीत से होना चाहिए। तो जब अलग अलग पोस्ट नहीं है तो अलग अलग सिलेबस नहीं है। सिलेबस वो एक ही। अभी मैं सिलेबस को दिखाऊंगा उसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है। सबको वो पूरा सिलेबस तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है उससे मैटर नहीं है। क्वेश्चन पेपर जो आएगा ना वो एक ही आएगा, जिसमें गायन से भी प्रश्न होंगे और वादन से भी जो कुछ चीजें वादन की हो रही है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। तो क्वेश्चन पेपर अलग अलग नहीं है, पोस्ट एक ही है। एनवीएस में भी पोस्ट एक ही है, वो संगीत का पोस्ट है। इसमें क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये वादन वाले हैं, ये गायन वाले हैं, गायन के लिए इतना पोस्ट, वादन के लिए इतना पोस्ट, ये सब नहीं है। तो अब थोड़ा चलते हैं सिलेबस पे। और जो ये सिलेबस कंफ्यूजन वाला है ना, उसको मैंने सिंप्लीफाइड करके अपलोड किया, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, ये वो सिलेबस है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। इस सिलेबस में आप देखेंगे तो देखिए यहां पे क्या क्या इसने लिखा है। ये देखिए यहां पे इसने लिखा है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। अच्छा, अब ये देखिए वाइब्रेशन, पिच, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, पिच एंड इट्स रिलेशन विथ वाइब्रेटर। ये सेम लाइन यहां पर इसने चिपका दिया है दो बार। इसका कोई मतलब नहीं है, ये सारी चीजें वही हैं। लेकिन आप डिटेल में जब एक एक लाइन को, सिलेबस को पढ़ेंगे तो आप कुछ चीजें इंस्ट्रूमेंटल वाले में एक्स्ट्रा फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वोकल मेंटेन नहीं है। तो क्या है, अभी इस और दिखाता हूं मैं आपको। ये कहेंगे कि दो बार रिपीट कर दिया, क्या गलतियां हुई? गलतियां नहीं हुई है, उसने इस हिसाब से क्लास। अब देखिए वोकल म्यूजिक आ गया, यहां पे देखिए नोटेशन सिस्टम ऑफ भातखंडे, ये देखिए इंस्ट्रूमेंटल ने भी वही कर दिया इसने, और यहाँ पे वोकल में भी ये वही कर दिया। नोटेशन सिस्टम ऑफ भातखंडे एंड विष्णु दिगंबर पलुस्कर एंड वेस्टर्न म्यूजिक। तो एक ही चीजों को बार बार रिपीट कर रहा है, अलग अलग दे दिया है, तो आप लोग कंफ्यूजन हो गया है। पूरा का पूरा आप सिलेबस को एनालाइज करेंगे और टॉपिक वाइज क्लासिफाई करेंगे, तब जितना टॉपिक निकलता है पूरे सिलेबस को, उन सारे टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है, चाहे वो वोकल में दिया हो या इंस्ट्रूमेंटल में क्लासिफाई करके दिया है। क्या इतना आप काम करने जाएंगे? आपको आवश्यकता नहीं है, मैंने ये काम आपके लिए कर दिया है। ये जो बैच है हमारा जो स्टार्ट हुआ है टायर 2 के लिए, इसमें एक फोल्डर अभी बनाया है सिलेबस टायर 2 के नाम से। इस पे आप क्लिक करेंगे, इस फोल्डर पे दो आपको ऑप्शन मिलेगा। एक ओरिजिनल सिलेबस जो ये वाला है, एक मैंने सिलेबस दिया है सिंप्लीफाई करके। हम लोगों ने उसको जितने उसमें टॉपिक दिए हैं पूरे सिलेबस को एनालाइज करने के बाद सब मिलाकर उस पूरे टॉपिक को अलग अलग लिख दिया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको दिखा देता हूं, एक मिनट, इसको मैं ओपन करता हूं। ये देखिए अलग अलग लिखने के बाद कैटेगरी वाइज जितना हो सके हम लोगों ने उसको सिंप्लीफाई किया है। जैसे संगीत के इतिहास को हम लोगों ने किया है। उसके बाद ये देखिए अलग अलग राग से कितने राग पूछे गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक है जो उतना बड़ा सिलेबस के बाद भी इंपॉर्टेंट है, जिसको इंक्लूड नहीं किया है, उसको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है कि इसको भी आपको पढ़ाया जाएगा, इसकी भी क्लासेस आपकी चलेंगी। अब ये देखिए ये पूरा पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया। राग हो गया, ताल है, ग्रंथ क्या क्या उसमें दिया गया है।
बायोग्राफी से कितने क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ये सारा वही सिलेबस है, बस हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फॉर्मेट में एक प्रॉपर पीडीएफ में करके ये अपलोड कर दिया। ये देखिए, ये आप थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूं, ये काफी क्लियर हो जाएगा। आप देखिए बायोग्राफी में क्या है, घराने में उसमें कौन कौन से घराने मेंशन है, वर्गीकरण में क्या क्या वर्गीकरण उसमें मेंशन है, तो पूरा उसी सिलेबस को सिंप्लीफाई करके समय लगाकर मेहनत करके आपके लिए ये पूरा पीडीएफ दे दिया है। तो इस सिलेबस को कंफ्यूज देख के कंफ्यूज ना हो, क्या है पहली चीजें मैंने क्लियर कर दी कि पूरा ये सिलेबस तैयार करना है, जितनी चीजें हैं दो दो बार रिपीट हो रही है उससे कंफ्यूज ना होइए, इस सिलेबस को आप फॉलो करिए। इसी सिलेबस के हिसाब से जो हमने क्लासिफिकेशन, आप पारिभाषिक शब्दावली में वो क्या क्या पूछ रहा है, कुछ चीजें छोड़ी भी हुई हैं तो वो भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने इंक्लूड किया है। इसका पर्टिकुलर वीडियो भी पहले से बन रखा था, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अब गायन शैली में क्या क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर में क्या क्या पूछ रहा है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने व्यवस्थित करके बेहतरीन स्लाइड में पीपीटी बनाकर आपको अपलोड कर दिया गया। आप इनको देखिए, इसी हिसाब से आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, कुछ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस सिलेबस को देख के, इस वाले सिलेबस को देखिए जो हम लोगों ने मॉडिफाई करके बनाया हुआ है। इस सिलेबस में ये सारी चीजें जो मॉडिफाइड करके बनाया है इसमें आपको मिल जाएंगी, सब कुछ आराम से सारी चीजें इंक्लूड किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। एक दो एक्स्ट्रा ही मिलेंगी लेकिन कम नहीं मिलेंगी। तो इसी हिसाब से आपकी सिलेबस भी चल रही है। जो सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन था, आई होप कि आपको दूर हो गया होगा। उस सिलेबस में कंफ्यूजन हो रहा है तो मत देखिए, एक तो वो इंग्लिश में भी है, दूसरा बात हमने हिंदी में मॉडिफाई करके स्ट्रक्चर तरीके से ये पूरा पीडीएफ जो है आप बैच में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, बैच मित्रों स्टार्ट हो चुका है। एनवीएस केवीएस ईएमआरएस के टायर 2 के डिस्क्रिप्टिव के साथ तैयारी चल रही है, क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 14 से 51 रुपये फी यहाँ पे दिख रहा है, बट अभी 8 से 51 रुपये में ये बैच आपको मिल जाएगा। नंबर स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल काफी आ रहे हैं, अगर मैं रिसीव ना कर पाऊं तो कॉल बैक आपको जाएगा। हालांकि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, बैच ज्वाइन होने के लिए सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है, कॉल करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये था सिलेबस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर कुछ चीजें हैं तो आप उसको कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।